Hello student, good morning once again. Welcome to बंसल कॉमर्स एकेडमी. myself सुभाष ठाकुर. So now today आज जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हम चल रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही है. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अभी हमने सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट कवर करा है. दैट मीन्स अभी हम बेसिक ही हम स्टडी कर रहे हैं. सो नाउ टुडे इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पहला मेथड होता है, तो फर्स्ट मेथड जो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, जिसमें हमारा जो ड्राइंग का डेट होता है वो फिक्स्ड होता है. तो ड्राइंग का डेट फिक्स होने के अकॉर्डिंगली फिर हम उसमें सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगा सकते हैं. और उसमें हमने देखा था जो ड्राइंग का डेट फिक्स होता है वो तो बिगिनिंग होता है या मिडिल होता है या एंड ऑफ एवरी मंथ होता है, क्वार्टर होता है या हाफ ईयरली होता है. और वो सारा सिस्टम, सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया है. नाउ टुडे आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आईओडी का फंडामेंटली चैप्टर का ही. जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, जो सेकेंड केस है हमारा, जिसको हम सेकेंड केस कहते हैं, व्हेन फिक्स डेट इज नॉट गिवन. उसमें एक फिक्स डेट गिवन था, एक फिक्स सीक्वेंस गिवन था उसके अंदर कि अगर बिगिनिंग है तो हर बार बिगिनिंग में ही उठाएगा, मिडल है तो हर बार वो मिडल में ही उठाएगा, और एंड है तो हर बार वो एंड में ही उठाएगा. बट नाउ इन दिस केस जरूरी नहीं है कि पार्टनर उसी को ही हमेशा अडॉप्ट करे. पार्टनर को पैसे की जरूरत है और पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है. तो दूसरा ऑप्शन जो पार्टनर के पास होता है वो यही ऑप्शन होता है कि whenever the partner required the money, either it is the beginning, either it is the middle, or either it is the end. Whenever the partner required the money, पार्टनर को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पार्टनर कभी भी फर्म से पैसा ले सकता है. लेने को कोई भी डेट ले सकते हैं, बट सिंपली हम बिगिनिंग, मिडिल और एंड मिक्स करके क्वेश्चंस लेंगे और उससे आपको ये जो है टॉपिक समझ में भी आ जाएगा. विथ एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा. सो इसके अंदर आपने क्या करना होता है, एक छोटा सा हमें टेबल अप्लाई करना होता है. एक छोटा सा फिर से हम टेबल तैयार करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे वंस अगेन डेट, कब पैसा उठाया है, अमाउंट ड्रॉन, कितना अमाउंट पार्टनर ने उठाया हुआ है, मंथ्स लेफ्ट, सेम वही मंथ्स लेफ्ट, कितना महीना रह गया. एंड यहां पे हम एक बच्चे को वर्ब यूज करेंगे, दैट इज अ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है. सो नाउ टुडे when the fixed date is not given we use the formula product method. हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो प्रोडक्ट मेथड में हमें प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी टेक, मैं खुद ही एक एग्जांपल अपने आप से ले लेता हूं और फिर उसके बाद इसका आपको फार्मूला अप्लाई करा दूंगा. फार्मूला इसमें सिंगल एक ही फार्मूला है, याद रखना. इसमें बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं, पीछे की तरह, या एक ही सिंपल सिंगल फार्मूला अप्लाइड होता है. बट क्वेश्चन कैसे करना होगा देख लो. सपोज कि जो पार्टनर है उसने जो पहली ड्राइंग करी है, वो 1 अप्रैल को करी है. कब करी है? 1 अप्रैल को. और नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि उसने 200 रुपीज जो है उसने ड्रॉ किया है. फिर हम यहाँ पे थर्ड में क्या ले रहे हैं, हम इस तरीके से इसको लाइनिंग भी कर सकते हैं. ये इस तरीके से आप लाइनिंग कर लो. सबसे पहले उसने कब उठाया? 1 अप्रैल को 200 रुपीज ड्रॉन करा है. मंथ लेफ्ट, जब भी बच्चे मंथ लेफ्ट लिखता हो तो मंथ लेफ्ट का मतलब होता है आप उसको 31 मार्च तक कंसीडर करोगे, 31 मार्च तक ले जाओगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो 31 मार्च तक एंड होता है. हमारी जो बुक की जो फाइनेंशियल जो एंड ईयर होती है वो 31 मार्च होता है. सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट मीन्स उसने पूरे के पूरे 12 महीने लेफ्ट बच गए थे. अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ये जो अमाउंट ड्रॉन आया है एंड मंथ्स लेफ्ट आया है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज 200 इंटू 12, दैट शुड बी 2400. सो दिस इज योर प्रोडक्ट. हमारा जो टोटल प्रोडक्ट निकला वो 2400 निकला. सेकेंड हम लेते हैं. सेकेंड मैं अभी बिगिनिंग या सेकेंड एक मिडिल ले लेता हूं. मान लो सपोज कि मैं ले लेता हूं 15 सितंबर ले लिया मैंने, 15 सितंबर ले लिया. अमाउंट मैंने 400 रुपीज ड्रॉ करा. एंड अब हम 15 सितंबर से लेके वंस अगेन मंथ लेफ्ट 31 मार्च तक जाते हैं, तो फिर हम देखेंगे हमारे पास कितने महीने लेफ्ट बच गए. सो सितंबर 15 दिन है, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट मीन्स 6.5. इसको हम ले लेते हैं बच्चे सितंबर के बदले में इसको अगस्त ले लेता हूं तो हमारे लिए इजी रहेगा कैलकुलेशन. हमारे लिए डेट कोई भी ले लो.
15 अगस्त ले लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 7.5 मंथ्स। कितने मंथ्स लेफ्ट हो चुके हैं? 7.5 मंथ्स लेफ्ट है हमारे पास, ठीक है। तो 7.5 मंथ्स लेफ्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे वंस अगेन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 400 इंटू 7.5, सो इट्स कम्स अराउंड 3000। तो मैंने एक बिगिनिंग भी ले लिया, एक एंड भी ले लिया। ये पार्टनर ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि व्हेन द फिक्स्ड डेट इज नॉट गिवन एट ए रैंडम, जब पैसे की जरूरत होती है बच्चे, तब पार्टनर ड्रॉइंग कर सकता है। नेक्स्ट हम एक ले लेते हैं, हमने बिगिनिंग ले लिया, मिडिल एंड भी ले लेते हैं। सो एंड हम ले लेते हैं बच्चे, मान लो मैंने ले लिया 28 फरवरी या 29 फरवरी और अमाउंट ले लिया हमने 1000 रुपीज, ठीक है। अब दिस इज द एंड ऑफ द मंथ है, तो अब कितने महीने बच गए? फरवरी काउंट नहीं करेंगे, देन जनवरी, फरवरी काउंट नहीं करेंगे, मार्च, ओनली मार्च, 1 मंथ ही रह गए, ओनली मंथ्स लेफ्ट, सो 1000, सो 1 मंथ, 1000 इंटू 1, सो इट कम्स 1000 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड को समझाने के लिए डायरेक्ट जो है एक सॉल्यूशन ले लिया कि एक पार्टनर है, मान लो पार्टनर एक्स एक पार्टनर है और उसने इस तरीके से अपनी ड्राइंग करी है। पहला ड्राइंग कब करा? बिगिनिंग में करा, 200 रुपया, 12 महीने बच गए, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी ड्राइंग कब करा? उसने मिडल ऑफ द मंथ करा, क्योंकि इसमें कोई डेट का फिक्सेशन है नहीं, तो 15 अगस्त है, ये अमाउंट लिया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट आ गया। थर्ड ड्राइंग उसने कब करा? एंड ऑफ द मंथ करा, एक बार बिगिनिंग करा, एक बार मिडिल करा, एक बार एंड करा, कोई सीक्वेंस नहीं है उसकी। 1000 ड्रॉ करा, 1 मंथ बच गए एंड फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमने ये आपको दे रखा रहेगा, ये दे रखा था आपको मंथ लेफ्ट निकालना है। मंथ लेफ्ट का मतलब क्या होता है? जब भी उसने ड्रॉ किया है उसको 31 मार्च तक आप मंथ को काउंट कर लो कि कितने महीने बच गए हैं, ठीक है। और ये फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। दिस कम्स योर टोटल प्रोडक्ट। हम टोटल प्रोडक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। सो टोटल प्रोडक्ट हो गया 4000, 4000, 4000, 6400। सो इट कम्स 6400। अब हमें बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। सपोज ये एक्स का पार्टनर है, ये एक्स पार्टनर है और उसकी ड्राइंग है, ड्राइंग दे रखा है और ड्राइंग का जो रेट है क्वेश्चंस के अंदर वो IUD इक्वल टू 12% पर एनम है। कितना है? 12% पर एनम। अब हमें प्रोडक्ट मेथड से देखो, इसके बहुत बुक में अलग तरीका है, कई टीचर्स के अलग तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, बट एक सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आप हमेशा कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिंपली जब भी पैसा उठाया, मंथ लेफ्ट काउंट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, इतना आसान है। जब भी उसने पैसे ड्रॉ किए हैं उसको ईयर एंड तक ले जाओ, मंथ काउंट करो, मंथ यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सेम जब भी पैसा उठाया, कितना उठाया, मंथ लेफ्ट काउंट करो, मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकाल दो। अब हमें यहाँ पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखो कितना आसान है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। प्रोडक्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट का जो एक ही फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया कि देयर इज वन सिंगल फॉर्मूला, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे जितना भी जैसे भी कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चंस के अंदर आ जाए, देयर इज अ सिंगल वन फॉर्मूला अप्लाइड। सो हम वो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा? दिस इज द IUD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इज इक्वल टू, इन प्रोडक्ट मेथड वी राइट इन द ब्रैकेट प्रोडक्ट मेथड, देयर इज द वन सिंगल फॉर्मूला, IUD इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12, simply 1/12, single एक formula applied here in product method, total product multiplied by rate upon 100 into 1/12। हाँ, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा इसके लिए आपको ये टेबल तैयार करना है। क्या क्या लेना है? डेट लेना है, अमाउंट ड्रॉन लेना है, मंथ लेफ्ट लेना है, कितना महीना बच गया था पैसा उठाने के बाद और कितने महीने बच गए थे, एंड देन प्रोडक्ट ले लेना। प्रोडक्ट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, मैंने यहां लिख दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले लेना। अब फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। सो IUD इक्वल टू, इन दिस केस टोटल प्रोडक्ट कितना हमारे पास? 6400, गॉट इट। देन रेट कितना हमारे पास? ये रेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ, कितना रेट लिया हुआ मैंने? रेट इज 12% पर एनम। मैंने 12% पर एनम जो है IUD का रेट लिया है बाय डिफॉल्ट,
आपके बुक में जितना दे रखा होगा आपने उतना ही लेनी है। सो 6400 इंटू 12 अपॉन 100 एंड इंटू 1/12। रिमेंबर 1/12 इज द बाय डिफॉल्ट। प्रोडक्ट मेथड में 1/12 लिया जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो हम 1/12 करेंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया हुआ, हर मंथ को मल्टीप्लाई किया हुआ, इसलिए 1/12 ले लेंगे, मतलब 1 मंथ का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, सो जो भी हमारा आंसर का 12 करेंगे 100 सो आवर आंसर विल बिकम 64 रुपीज। सो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हो गया थ्रू द प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड इज द वेरी सो सिंपल। यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट मेथड इन एनीवेयर। वहां पे भी प्रोडक्ट मेथड कर सकते हो जहां पे सिंपल इंटरेस्ट मेथड अप्लाइड होता है, बट अगर आप वहां पे बेटा करने जाओगे वहां पे आपको कॉम्प्लिकेट होगा क्योंकि वहां पे पर मंथ का है, बार बार आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएंगे। सो मेरा जो सजेशन है कि प्रोडक्ट मेथड आप वहां इस्तेमाल करो जहां पे मंथ जो आपके फिक्स डेट नहीं गिवन है, कभी बीच में उठा रहा है, कभी मिडिल में उठा रहा है, कभी एंड में उठा रहा है, तो उस केस में बेटर है कि प्रोडक्ट मेथड अप्लाइड कर दो। और जहां पे हमारे पास फिक्स डेट अवेलेबल है, फिक्स डेट गिवन है, उस केस में आपको प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका समझाया था, 6 महीने का क्वार्टरली बताया था, हाफ ईयरली बताया था, उसमें भी टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 लेना है। लास्ट का प्रॉब्लम होता है कि हमें वहां पे एवरेज मंथ लिखनी होती है, तो एवरेज मंथ इज वेरी सिंपल। मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया था, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। और प्रोडक्ट मेथड यही है। प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं है, डेट लेना है, अमाउंट ड्रॉन लेना है, मंथ लेफ्ट लेना है, प्रोडक्ट लेना है, और एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाइड होता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। सो प्रोडक्ट मेथड आपका हो गया, मगर अभी सिंपल इंटरेस्ट मेथड से मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराया है, तो अब हम थोड़ी देर में सिंपल इंटरेस्ट मेथड से 1-2 क्वेश्चंस आपको करके बता देता हूं, समझा देता हूं कि आप क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करोगे, किस तरह क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। इसके लिए जो है मैं जो 1-2 क्वेश्चंस आपको समझा देता हूं। आप एक बार इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज स्क्रीनशॉट आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि कभी भी अगर आप भूल जाओ तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के उसके प्रिंट आउट निकाल के मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अभी हम चलते हैं। अब आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाता हूं। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था लास्ट, अभी मैंने जस्ट अभी पीछे आपको समझाया कि प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। उसमें बहुत ही आसान एक ही सिंगल फार्मूला अप्लाइड होता था, दैट इज अ टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। वहां कोई और मतलब कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी आज हम सिंपल मेथड से या सिंपल इंटरेस्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पे हमारे पास जो मंथ होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, जो टाइम इंटरवल होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल इक्वल होता है, सीक्वेंस होता है। यहाँ पे मिडल है तो मिडल ही होगा हर बार, अगर एंड है तो एंड ही होगा, और अगर बिगनिंग है तो बिगनिंग होगा, बीच में हम चेंज नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे सिंपल मेथड फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। वंस अगेन दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 17 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 19। टी.एस. अग्रवाल बुक का मैं करवा रहा हूँ आपको, एडिशन 2019 का है हमारे पास। आप अपने बुक में देख लो कौन सा एडिशन है। सो दिस इज द पेज नंबर 2.34। 2.34, 1-2 पेज आगे पीछे होंगे, 1-2 इलस्ट्रेशन आगे पीछे होंगे। बार बार मैं आपको कह रहा हूं बिकॉज मेरे पास न्यू एडिशन बुक्स है नहीं, तो लॉकडाउन के चलते मैं परचेज नहीं कर पाया, मेरे पास बुक का स्पेसिमेन कॉपी नहीं आया, तो मैं पुराने एडिशन से ही क्वेश्चन ले रहा हूं। आप अपने बुक से क्वेश्चन को टैली कर लेना, आगे पीछे ही होते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हमें करने में जो है क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट फॉर्मेट लिख दिया है ऑलरेडी। मैं क्वेश्चन भी हर बार लिख ही देता हूं कि ए ड्रॉज ₹10,000 रेगुलरली पर मंथ। ये जो है क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज पर मंथ जो है रेगुलरली ड्रॉ कर रहा है, और उसकी जो आईओडी है वो 15% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द 15% पर एनम। हमें कैलकुलेट करना है, अगर वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उठाता है तब क्या होगा, अगर वो मिडल ऑफ एवरी मंथ उठाता है तो क्या होगा, और अगर वो एंड ऑफ द एवरी मंथ उठाता है तो क्या होगा। ठीक है, और यहां पे हम लेते हैं, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड से करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड का बिल्कुल पहले यहां पे आपको बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट मेथड का बिल्कुल फॉर्मूला है आईओडी इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग लेना होता है हमें, अगर हम आईओडी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड से करते हैं टीडी, दैट इज अ टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100
इंटू एवरेज मंथ, शॉर्ट में लिख देता हूं एवरेज मंथ बाय 12। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आप एवरेज मंथ बोल दो इसको या एवरेज पीरियड बोल दो, एक ही बात है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि एवरेज मंथ हम कैसे निकालते हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज मंथ आ जाएगा। सो इन दिस केस अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें इसका ड्राइंग निकालना है तो 10,000 पर मंथ है। यस, दिस इज 10,000 पर मंथ। ये इन चीजों का ध्यान जरूर रखना बच्चे आपने। कई बार पर मंथ होता है, कई बार पर एनम होता है। अब हम पर मंथ का क्वेश्चन सॉल्व कराने में मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं। कई बार क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड के अंदर आ जाता है 10,000 और पर मंथ नहीं लिखा हुआ है, तो पर मंथ नहीं लिखा उसका मतलब वो टोटल ड्राइंग था, वहां मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। Multiplied by 12 only when you multiplied by 12 when it is given mention especially it is on a per month. If especially per month is mentioned then you only multiply it, otherwise total drawing ही given होती है। बट मैंने यहाँ पे per month या क्वेश्चंस के अंदर per month लिखा हुआ है, so you should multiply with the 12 for the total drawing. So total drawing कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे वर्किंग में लिख लेता हूँ। total drawing is equal to 10,000 into 12 that is 1,20,000 इन ईच केस। हर केस में, तीनों केस में हमारे पास टोटल ड्राइंग 1 लाख, ठीक है, 1,20,000 का टोटल ड्राइंग है हमारे पास। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, टोटल ड्राइंग कितना आ गया, टोटल ड्राइंग विल बी 1,20,000। रेट कितना है 15/100 बिकॉज रेट इज गिवन 15% पर एनम, ठीक है, इनटू, अगर आपको याद होगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में एक साल का फॉर्मूला में क्या अप्लाइड होता था, 6.5/12। 6.5/12 कैसे आया था, इसके पीछे वाले वीडियो में चले जाओ, मैंने वहां पे बिल्कुल सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, क्या वाई द 6.5/12। यहां पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूं बिकॉज मैंने इसे पीछे में समझा रखा है। सो यहां पे आ जाएगा 6.5/12। सो योर इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इट विल कम 9750। ये आपका आंसर आ गया 9750। फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, IUD is equal to total drawing rate upon 100 into average month by 12 and average month यहाँ पे बिगनिंग में एक साल के लिए 6.5 आता है। सेकेंड केस लेंगे। सेकेंड केस क्या हमारा, पहला केस हो गया, सेकेंड केस क्या है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। सो वंस अगेन टोटल ड्रॉइंग 1,20,000 into 15/100 into 6/12। मिडल ऑफ एवरी मंथ होने पे इन केस ऑफ योर 1 ईयर ड्रॉइंग 6/12 लिया जाता है मिडल में। वैसे मिडल में 3 जगह पे 6/12 लिया जाता है, 1 ईयर में, क्वार्टरली में एंड हाफ ईयरली में। तीनों ही केस में मिडल में 6/12 है, देख लेना टेबल में मैंने आपको बता रखा है। तो 6/12 इसका बच्चे हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो इट्स कम अराउंड 9,000 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हो गया 9,000 रुपीज, ठीक है। तीसरा केस करते हैं हम बच्चे। तीसरा केस हमारा क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ये बिगिनिंग था, ये मिडल था और तीसरा हम करने वाले एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर से टोटल ड्रॉइंग सेम, टोटल ड्रॉइंग विल बी 1,20,000 रेट अपॉन 100 15/100 इनटू, इफ यू रिमेंबर, नॉट रिमेंबर देन गो बैक टू प्रीवियस वीडियो, ठीक है। 5.5/12 लगता है यहाँ पे। सो 5/12 हम कैलकुलेट करेंगे। सो इट कम्स अराउंड 8250। आपका यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा वो 8250 होगा। इस तरीके से बच्चे ये हमारा 3 आंसर बिगिनिंग, मिडिल, एंड में हमने सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करना सीखा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट करना, कोई टेबल तैयार नहीं करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 19 ऑफ टीएस ग्रेवाल एडिशन 2019, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है देखना बच्चे, कैलकुलेट मिस्टर सिद्धांत, नाम ही आ गया, नाम से आप क्वेश्चन ढूंढ लेना उस बुक में कहां पे है। मिस्टर सिद्धांत आईओडी 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन रेट इज गिवन एंड इंटरेस्ट इज गिवन 10% पर एनम। रिमेंबर क्वेश्चन में आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है वो 10% पर एनम दे रखा है। इफ ड्रॉज फर्स्ट ₹60,000 beginning of each quarter, now here come the quarter। यहां क्या आ गया बच्चे, यहां आ गया क्वार्टर। सो याद रखना कि आपको क्वार्टर यहां पे दे रखा है, तो क्वार्टर के हिसाब से हम करेंगे, क्वार्टर है तो क्वार्टर के हिसाब से ही करेंगे। देन
मिडल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे क्वार्टर है तो क्वार्टर में फिर वंस अगेन हम यहाँ पे लेते हैं, पहला आपका आईओडी कैलकुलेट करना है। सो क्वार्टर है, पहले टोटल ड्राइंग को कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 60,000 इंटू 4। वाई द 4? बिकॉज इन क्वार्टर ही ड्रॉ 4 टाइम्स इन ईयर। 4 साल में 4 बार उठाएगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो वह 4 बार उठाएगा। सो टोटल अमाउंट विल बी 2,40,000 इंटू रेट इज गिवन, दैट इज 10/100 इंटू क्वार्टर के केस में क्या होता था, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में होता था 7.5/12। क्यों होता था? पीछे वाले वीडियो में जाओ, वहां पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि हम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में व्हाई वी टेक द एवरेज मंथ 7.5/12। सारी कहानी वहां पे बता रखा है मैंने, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज द 7.5/12। सो इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। 2,40,000 है आपका टोटल। सो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 आया आपका, एंड 7.5 है, दैट कम्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल कम 15,000। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे निकल गया। दिस इज द केस 1। इसी तरीके से केस 2 करेंगे हम। सेम आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। फिर से वही बात, 60,000 इंटू 4 दैट इज 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू मिडल। मिडल का एक बहुत आसान सा रूल है, मिडल जो है वो 1 ईयर हो, हाफ ईयरली हो एंड क्वार्टरली हो, तीनों में 6/12 होता है। तीनों केस में 6/12 होते हैं। सो 6/12 लेंगे। क्यों लेंगे? गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो। और इस तरीके से इसका कैलकुलेट कर लिया हमने। सो इट विल कम एट द एंड है बच्चे, चलो बिगिनिंग है, सेकेंड में है आपका द ईच क्वार्टर्स। ओके, ये मिडल के बदले एंड है बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरा को गलती हो गया। तो ये एंड है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड थर्ड में है आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्वेश्चन में यही चीजें ध्यान देनी होती है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन को आगे पीछे करोगे, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में हो, जैसे मेरे से गलती होगी, ठीक है। तो सेकेंड केस एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एंड में लगता है 4.5/12। कितना लगता है? 4.5/12। सेकेंड केस हमारा एंड का है, आप क्वेश्चन देख लेना बुक में। सो ये आ गया 4.5/12। सो इट विल कम्स 9,000। आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 9,000 आ गया। थर्ड केस बच्चे मैं इधर कर देता हूं, क्योंकि स्पेस नहीं है, नीचे हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। सो थर्ड केस मैं यहां कर देता हूं। थर्ड केस में देखना अमाउंट भी चेंज है, 90,000 है। सो 90,000 इंटू 4 इट कम 3,60,000 इंटू 10/100 एंड इंटू 6/12, क्योंकि थर्ड केस में है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है यहाँ पे। सो इट विल कम, यहां जो आपका आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होके आ रहा है 80,000। 18,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हो रहा है। सो बच्चे सिंपल मेथड के अंदर इसका जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, जो एवरेज मंथ निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन है, वो मैंने आपको पीछे वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है कि क्यों हम मंथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। यहाँ हमने 7.5 लिया, यहाँ हमने 4.5 लिया, यहाँ हमने 6/12 लिया, ऐसा क्यों लिया, विल बी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। अगर स्टिल आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको उसके बावजूद भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप में या मुझे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं श्योरली आपका हेल्प करूंगा एंड हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपको हेल्प करके। सो हमने आज सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट करना सीख लिया और प्रोडक्ट मेथड से भी हमने सीख लिया। दोनों मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना सीख चुके हैं। एक चीज इसके अंदर और है बच्चे, 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट्स की बात है, वो पॉइंट आपके साथ मेरे को डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज दैट पॉइंट, वंस अगेन, अकाउंट्स की अपनी लैंग्वेज होती है। मैं तकरीबन हर वीडियो में बोलता हूं, बेटा ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, अकाउंट्स हैव इट्स ऑन लैंग्वेज। अकाउंट्स की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज को पकड़ पाना, उस लैंग्वेज को समझ पाना ही आपका मेन टास्क है। अगर आप पकड़ पाए, समझ पाए, वेल एंड गुड,
थोड़ा भी अगर आप मिस करें, क्वेश्चन का बिल्कुल सत्यानाश हो जाना है। बिल्कुल जो आप सोच के आओगे, अरे यार मैं तो सही करके आया था, ये तो पढ़ा था, यही करके आया, बट गलत कैसे हो गया। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। आज ये हमारा लास्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ड्राइंग का, तो वो टॉपिक को अभी हम समझेंगे कि उस टॉपिक के अंदर ऐसा क्या है जो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आप इसका जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं जो है क्वेश्चन को लिखता हूं और फिर इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। यस बच्चों, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। आज अभी फिर मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ड्राइंग का 3 टॉपिक लिया है और मैंने आपको अभी बताया, मैंने बोला कि आज जो मैं टॉपिक करने वाला हूं, जो इससे रिलेटेड बहुत ही हिडन इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड द मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे तो शायद आपसे गलती ये ना हो। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है सारी चीजें, पीछे भी कई जगह वीडियोज में बोल रखा हूं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। वो क्या है आप यहाँ पे देखो। वंस अगेन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 2.85। ये क्वेश्चन नंबर 30 है आपका बुक का। पेज नंबर, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है और बुक का ही है, बुक से लिया है मैंने, टीएस ग्रेवाल बुक से। क्वेश्चन नंबर ये 30 है, दिस इज द अनसॉल्व। देन इलस्ट्रेशन नंबर 21 है पेज नंबर 2.37 में, और इलस्ट्रेशन नंबर 22 है सेम पेज नंबर 2.37 में। बाकी आप बुक से ढूंढ लेना आगे पीछे जो भी होंगे। पहला हम केस लेते हैं। ए बी पार्टनर है, पीएसआर 1:1 है, इक्वल पार्टनर है। ए ड्यू रेगुलर 4000, ठीक है, रेगुलर 4000 पर मंथ। याद रखना ये मंथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मंथ नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग मान लेते हैं। 4 month in the beginning of every month for 6 month। याद आ गया, every month है और for the 6 month है। ended 30th September, ended 30th September, 30 September। so remember it is not half yearly, it is a regular drawing for the 6 month। calculate IOD interest on drawing 5% for the period of 6 month। बच्चे यहाँ पे ये जो है this is a very important word, ये की वर्ड है इस क्वेश्चन का, की वर्ड है। फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 6 महीने का निकालना है। अगर यहाँ पे 6 मंथ का ड्राइंग कर रखा है और यहाँ पे अगर लिख दे बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च, तो इसका मतलब है हमें 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना, हमें पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बदल जाएंगे, फिर आप वहां पे मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग से कैलकुलेट करके आईओडी कैलकुलेट करोगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें 6 मंथ का बोला गया है। 6 मंथ का ऑलरेडी मैंने इससे पहले टेबल में आपको समझा रखा है कि 6 मंथ में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आईओडी निकालेंगे। वंस अगेन आईओडी थ्रू द सिंपल मेथड, फॉर्मूला विल बी टीडी टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 एंड इनटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। पीछे जाके देख लेना, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 3.5/12 लगता है इसके अंदर। कितना लगता है? 3.5/12 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 3.5 मंथ्स का इसके अंदर कैलकुलेट होगा। सो टोटल ड्रॉइंग यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4000 पर मंथ है, सो 4000 इंटू 6 इट शुड बी 24,000। सो 24,000 इंटू रेट कितना है? 5/100 एंड इंटू 3.5/12, 3.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों लगेगा बच्चे? क्यों 3.5 महीना लिखा है? एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, सारी चीजें एक ही जगह नहीं घुसा सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो पे चले जाओ, वहां पे मैंने इंफॉर्मेशन बिल्कुल बता रखा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो एंड फॉर द 6 मंथ हो तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट लिया जाता है। तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट हम देंगे बच्चे इसके अंदर। ओके, सो आपका ये कैलकुलेट करके दिस शुड बी अराउंड 350। ये आपका इसका आंसर अराउंड 350 रुपीज आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 350 रुपीज आईओडी आएगा। सो जो की पॉइंट था इसमें वो ये था फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ।
अगर ये पीरियड ऑफ 6 मंथ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ और चीजें हो जाती, फिर ये क्वेश्चन और किसी तरीके से हो जाता। कैसे हो जाता है अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं समझाऊंगा। अभी समझाने का इतना कोई पॉइंट है नहीं। नाउ द इलस्ट्रेशन नंबर 21, ध्यान से देखना। कैलकुलेट आईओडी ऑफ राकेश 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केस। हमें राकेश का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है और दो केसेस दे रखा है। पहला मैंने दे रखा है इफ हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000। वंस अगेन, अब देखो वो पॉइंट आ गया ना जो मैं आपको समझाता था। अब यहां पर मंथ नहीं लिखा हुआ है, तो अगर ये पर मंथ नहीं लिखा हुआ है इट मीन्स इट अंडरस्टूड कि ये जो है पूरे साल का ड्राइंग है। अगर पर मंथ नहीं है और ड्यूरिंग द ईयर लिखा ही हुआ है तो ये पूरे साल का ड्राइंग है। हम इसे पर मंथ नहीं मान के चलेंगे, पर मंथ तभी मानेंगे जब स्पेशली क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। एंड इफ ही विड्रॉ ₹2500, अब देखो यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, तो जहां पर मंथ लगा हुआ है वहीं पे आप पर मंथ की कैलकुलेशन करने के लिए टोटल ड्राइंग निकालोगे, अदरवाइज ये तो टोटल ड्राइंग ऑलरेडी मेंशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट केस 1। केस 1 करते हैं। केस 1 में टोटल 30,000 है। सो टोटल ड्राइंग 30,000 इंटू रेट कितना है 10%, 10/100 इंटू, अब यहां देखो ना तो बिगिनिंग दे रखा है, ना मिडिल दे रखा है और ना एंड दे रखा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर कोई भी मंथ की कैलकुलेशन नहीं है आपके पास, कोई भी डेट अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ, इफ डेट इज नॉट कंफर्म देन ऑलवेज वी टेक ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। फिर हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। So into 6/12. By default we take the 6/12. So interest on drawing will become that is 1500. इसका आंसर कितना आ गया बच्चे? 1500 रुपया इसका आईओडी कैलकुलेट हो गया। तो इसमें क्या था कि मैंने इसमें पर मंथ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने टोटल ड्राइंग ले लिया। पहला पॉइंट तो टोटल ड्राइंग ले लिया, दूसरा पॉइंट रेट दे रखा है, तीसरा हमें यहाँ मंथ नहीं मेंशन था, मंथ स्पेसिफाइड नहीं था, मैंने डेट स्पेसिफाइड नहीं था कि बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है। तो अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं होता है तो हम मिडिल का ले लेते हैं, दैट इज 6/12 ले लेते हैं। ये इसके अंदर की पॉइंट था। दूसरा, इफ यू विड्रॉ ₹2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर मंथ है, तो पर मंथ है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 2500 इंटू 12, इट ऑल्सो कम 30,000। ये भी 30,000 आ गया, मगर यहां पे हमने इंटू 12 किया और यहां पे हमने इंटू 12 नहीं किया। ये क्वेश्चंस के अंदर अकाउंटिंग लैंग्वेज देखनी पड़ती है, जो मैं बार बार आपको कहता हूं, अकाउंटिंग लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या कहती है, वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये पकड़ना, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब आगे बाएं दाएं पीछे सब हो जाएगा। ठीक है, सो 2500 इंटू 12, 30,000 आ गया, इट कम्स 30,000, देन वी upon rate, same rate upon 10/100 into once again not date specified। कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है कि बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है। तब एक साल के ड्राइंग के लिए हम 6/12 लगा देते हैं, चाहे वो 1 ईयर हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो एंड चाहे वो क्वार्टरली हो। 6/12 हम कैलकुलेट अपने आप ही ले लेते हैं। तो 6/12 करेंगे, सो वंस अगेन इट आंसर कम्स 1500। इसका भी आंसर आपका 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है छोटा टॉपिक, मगर समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें। थर्ड आ जाओ बेटा, जो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। अब बोलोगे सर खतरनाक है, दिख तो कुछ नहीं रहा। कैलकुलेट आईओडी इफ यू विड्रॉ ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर यहां तो समझा ही दिया आपने कि ड्यूरिंग द ईयर में हम पर मंथ नहीं करते हैं, तो हम पर मंथ नहीं करेंगे, 30,000 डायरेक्ट ले लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आईओडी हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, आईओडी इक्वल टू 2,50,000 नॉट मल्टीप्लाइड बाई 12 बिकॉज इट इज अ ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। एंड वंस अगेन डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, बिगिनिंग मिडिल एंड नहीं है, तो डेट स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इंटू 10/100 इंटू, क्योंकि एवरेज मंथ हर जगह हम तो कैलकुलेट कर ही रहे। देखो यहां भी हमने एवरेज मंथ लगाया, यहां भी हमने 6/12 लगाया, यहां भी हमने 6/12 लगाया।
क्योंकि अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं होता है तो 6/12 लगता ही लगता है, हर जगह हम लगाते आ रहे हैं सिंपल मेथड में, हर जगह मंथ एवरेज मंथ अप्लाइड होता है। तो यहां भी 6/12, सो 6/12 हम यहां पे लिखते हैं, मगर लिखते ही और आप जैसे ही कैलकुलेट करते हो बोर्ड आपका नंबर कर देती है 0, क्योंकि यह गलत है। बोर्ड यहां पे जैसे आपने 6/12 करा तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा नंबर मिलेंगे 0। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये क्या कहानी है, ऊपर भी तो सेम था, 30,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर उठा रहा है, 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 किया तो था आपने, जब कुछ नहीं दे रखा होता तो 6/12 भी लेते। आपने हर पीछे हर क्वेश्चन में यही बताया कि बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज टेक फॉर द 6 मंथ। हम कभी भी 1 साल का ड्राइंग नहीं लेते, हमेशा 6 महीने का लेना होता है। तो यहाँ भी 6 महीने का तो लेना चाहिए था, मगर हम यहाँ पे 6 महीने का बच्चे नहीं लेंगे, मतलब 6/12 नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इसमें रेट लगाएंगे। अब ये क्या आ गया, इसमें हमने मंथ ही नहीं लगाया, मंथ नहीं लगा रहे और डायरेक्ट इसका अमाउंट हम लिख दे रहे हैं 2,50,000 इंटू 10/100। सो IOD इज इक्वल टू डायरेक्ट योर आंसर 25,000। अब ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक हम हर जगह ये कर रहे हैं। तो अब यही पॉइंट मेरे को आपको समझाना था, इसी पॉइंट के लिए मैंने कहा था कि अकाउंटिंग लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जहां भी मैं रेट लिखा हुआ हूं, ठीक है, जहां भी आप देख लेना, व्हेनेवर जिस जगह पे भी मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखा है वहां पे आप रेट देखो, मैं क्या लिखा हुआ यहां पे IOD 5% पर एनम, ठीक है, IOD 10% पर एनम एंड हेयर कैलकुलेट 10%। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट 10% पर एनम इज नॉट गिवन। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ गया, ये कोई बड़ी बात है क्या, पर एनम नहीं लिखा है, नहीं लिखा है छोड़ दो, नहीं। अगर ये पर एनम है इसका मतलब 1 साल का रेट है, अगर ये पर एनम है तो 1 साल का रेट है, मतलब वो 1 साल का रेट है, और 1 साल का रेट होने पे हम 1 साल का इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, रूल ही नहीं है। मगर यहां पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो पर एनम नहीं लिखने का मतलब है कि ये जो 10% है वो उसी टाइम पीरियड के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड के लिए, मतलब 10% जो है वो डायरेक्ट हमें लगाना है, क्योंकि ये जो रेट है वो डायरेक्ट इस अमाउंट पे हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज पर एनम इज नॉट गिवन, दैट मीन्स इट अंडरस्टूड ये 10% है फॉर दैट पीरियड ओनली, फॉर दैट 6 मंथ ओनली। सो वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 6/12 और नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/2, वी डायरेक्ट कैलकुलेट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि अगर आपके रेट के आगे, एंड दिस इज नॉट ओनली अप्लाइड हियर, इवन इन योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया हमारे पास, और याद रख लेना, इस टॉपिक को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। इफ इन रेट पर एनम इज नॉट गिवन देन इग्नोर एवरेज मंथ, एवरेज मंथ्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है रेट में तो फिर हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी एवरेज मंथ नहीं लगाएंगे, वो फिर उसी टाइम पीरियड के लिए रेट दे रखी होती है, डायरेक्ट उस रेट को अप्लाई कर देंगे। तो बच्चे हमने यहां 6/12 किया, हमने यहां पे भी 3.5/12 किया, हमने यहां भी 6/12 किया, हर जगह हम एवरेज मंथ लगा रहे थे। बट इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के अंदर, बुक में जाके देख लेना, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के अंदर हमने एवरेज मंथ नहीं लगाया, क्योंकि इस रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ था, तो सिर्फ पर एनम ना लिखा होने से ये क्वेश्चन ही बदल गया। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। और ये जो चीज मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखवा दिया है कि पर एनम इज नॉट गिवन इन रेट, देन वी इग्नोर द एवरेज मंथ, हम फिर एवरेज मंथ को इग्नोर कर देते हैं। सो नाउ योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइनली कंप्लीट। आज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से मैंने 2 वीडियो बनाए या 3 वीडियो बनाए, जितने भी है देख लेना। ठीक है, सो आज हमारा जो है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो एक अच्छा टॉपिक है, बच्चों को कई बार परेशान कर देता है ये, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आज ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, कवर होता है। अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं, किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि
क्वेश्चंस बहुत है और हम सारे क्वेश्चंस को जो है वीडियो के थ्रू नहीं समझा सकते, नहीं तो कम से कम 1200-1300 वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, वो आप भी नहीं देखोगे और मैं भी नहीं बना सकता। आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कॉल कर लो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप कर दो या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज टू हेल्प यू। सो बच्चे, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके, एक नया टॉपिक ही आएगा, चैप्टर तो नहीं आएगा, एक नया टॉपिक लेके एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर होगा, वो भी एक टॉपिक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा। इसका प्रिंट आउट भी निकाल के आप रख लेना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपकी एक तरीके से नोट प्रिपेयर हो रही है। स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकालो।